हेलो एवरीवन, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 और 7 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 61, 62, 63, 64 और 65। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये अनुच्छेद पढ़ना है और उसके आधार पर हमें क्या देना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास व आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण वह शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ये ही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो अब इसको हमने पढ़ा, आंसर्स देने हैं प्रश्नों के हमें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? तो गांधी जी के विचारों से। किसके? गांधी जी के विचारों से। गांधी जी के विचारों से। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? भूकंप पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण। भूकंप पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण। नेक्स्ट, राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर राजेंद्र बाबू ने वकालत छोड़ दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, परिश्रम का समानार्थी शब्द है। परिश्रम का समानार्थी शब्द है मेहनत। क्या है? मेहनत। दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। प्रभावित, अप्रभावित, ए लगा दीजिए आगे, अप्रभावित। लोकप्रिय, ए लगा दीजिए, अलोकप्रिय। सहयोग, असहयोग, सहयोग का क्या हो जाएगा? असहयोग। सफल का असफल। नेक्स्ट, वाक्य पूरा कीजिए। डॉक्टर प्रसाद ने किसानों की, बड़ी मात्रा जहां पर है की वो क्या आएगा? इसमें आ जाएगा की समस्या को दूर किया। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। तो दूसरे नंबर पर है के। पहला नंबर पर की, दूसरे पे के। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की, तीसरे नंबर पर भी की, बहुत सहायता की। आंदोलन को, तो ये चौथे नंबर पर आ जाएगा को। तो आंदोलन को सफल बनाने में उनकी भूमिका, अपनी भूमिका निभाई। नेक्स्ट, यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या क्या नया करना चाहेंगे? कोई दो कार्य संक्षिप्त में लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करूंगा, महिला रोजगार को बढ़ावा देना। तो दो कार्य, कोई भी आप दो कार्य लिख दीजिए जो आप करना चाहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी टेक्निक का यूज करेंगे और महिला जो रोजगार है उसमें भी हमें बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट है 62। 62 में भी पैराग्राफ दे रखा है, उसको पढ़ना है। पहले हमें कहानी है कि एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वह सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते थे। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा, मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए, और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहां धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूँ? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है, और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। नेक्स्ट है, अब इसके प्रश्नों के उत्तर देने। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? तो किसने डराया था? लोमड़ी ने। किसने डराया? लोमड़ी ने। जंगल को हम
और किस नाम से जानते हैं? वन के नाम से जानते हैं, हम जंगल को वन भी कहते हैं। छांव को दूसरा अर्थ होता है, तो छांव का दूसरा अर्थ होता है छाया। क्या होता है? छाया। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? तो गाय, भैंस, गधा, बकरी, घोड़ा आदि क्या करते हैं? घास खाते हैं। नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाना है हमको। लोमड़ी कौन सी है? जंगली जानवर। गधा कौन सा है? पालतू जानवर। चीता कौन है? जंगली जानवर। कुत्ता कौन है? पालतू जानवर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। क्या है सबसे पहला? नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुक कर पेड़ की छांव में आराम करने लगी। तो पेड़ की छांव में क्या करने लगी? आराम करने लगी। लोमड़ी चालाक जानवर है लेकिन गधा मूर्ख जानवर है। गधा चालाक का क्या हो जाएगा? मूर्ख जानवर है। विलोम शब्द लिखना था तो धूप का क्या हो जाएगा? छांव। चालाक का मूर्ख। मुझे गांव अच्छा लगता है लेकिन मेरी बहन को शहर अच्छा लगता है। गांव का क्या हो जाएगा? शहर। आज स्कूल बंद है, कल खुल जाएगा। तो बंद का खुलना, खुला। तो क्या हो जाएगा? बंद है तो लेकिन कल खुल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लेंगे 63 नंबर कार्यपत्र। 63 में गद्यांश दे रखा है, उसको पहले पढ़ना है फिर उसके आंसर देने हैं। गर्मी का मौसम है, मीना के गांव में बहुत कड़ी धूप है। धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है। मोहन बार बार पानी मांगता है। इससे मीना और सीमा तंग आ गई है, पर क्या करे, मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुंच पाता है। गर्मी का यह मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते ही मीना और सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने निकलती है। रात में अगर तेज हवा चली तो वो दोनों और भी खुश नजर आती है। नमक और मिर्च लगाकर हरे आम खाना मीना को बहुत पसंद है। अब हमें आंसर्स देने। साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई। शेष 3 मौसम के नाम लिखिए। सर्दी, बसंत और वर्षा। सर्दी, बसंत और वर्षा ऋतु। ठीक है। रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा खुश क्यों होती है? लिखिए। रात में चलने वाली हवा ठंडी व सुहानी लगती है, इसलिए रात में चलने वाली हवा ठंडी व सुहानी लगती है। या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि रात में तेज चलने वाली हवा से आम गिरेंगे पेड़ से तो वो उनको पसंद है, इसलिए। लेकिन हमें लिखना है रात में चलने वाली हवा ठंडी व सुहानी लगती है। इस समय कौन सा मौसम है? इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं? इस समय कौन सा मौसम है? तो इस समय गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम, आम, खरबूज और तरबूज आ रहे हैं। क्या आ रहा है? आम, तरबूज और खरबूज। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि जामुन भी इसी मौसम में आता है, तो जामुन। नेक्स्ट, आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे, उनके नाम लिखिए। साथ ही अपने पसंदीदा फल का भी नाम लिखिए। आम हो गया, अमरूद, शहतूत, जामुन, पसंदीदा फल जामुन। तो फलों के नाम लिख दीजिए और एक फल लिख दीजिए जामुन, जो भी आपको पसंद है। आम भी हो सकता है, सेब भी हो सकती है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं। शिक्षक से चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम। सर्दी की ऋतु, गर्मी की ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, पतझड़ होती है और शरद ऋतु। पतझड़ ऋतु और शरद ऋतु। तो ये क्या होती है? 6 ऋतुएं होती है। नेक्स्ट है 64 का पद्यांश को हमें पढ़ना है। अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया, पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उस पर आया है। उस दिन की ही मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। तो आंसर्स देने हमें। उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है मेहनत के फूल। क्या हो सकता है? मेहनत के फूल। कविता में से विश्लेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। विशेषण शब्द ढूंढकर लिखने हैं हमें। विशेषण शब्द, कमाल, उस, मेहनत, प्यारा और ढेरों। ये क्या है? विशेषण शब्द है। और महक, ये भी विशेषण शब्द है।
बच्चे की मेहनत से फूल खिला। आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम हमारी मेहनत से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोष कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उसे खाद, पानी, धूप धूप, समय समय पर कटाई, ये सब कुछ हमें देना चाहिए। उसे समय पर खाद पानी देना चाहिए, धूप देनी चाहिए, समय समय पर उसकी कटाई भी हमको करनी चाहिए। इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द छाट कर लिखिए। दिखाया, आया, प्यारा, सारा। दिखाया, आया, प्यारा और सारा। नेक्स्ट है, कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे? कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे? जब कड़ी मेहनत की जाएगी। जब कड़ी मेहनत की जाएगी। जब कड़ी मेहनत की जाएगी। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें ये चित्र दे रखा है, उसको देखकर हमें क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने। सबसे पहला, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? तो चित्र में हमें दे रखा है नंबर 2747400। पिक्चर में दे रखा है हमें। आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं? सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या से संबंधित, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित समस्याओं की हम क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों को की जानकारी देनी होगी? कोई दो हमको इसमें लिखनी है। सबसे पहली, फोन मोबाइल नंबर। दूसरी, पता पता और वार्ड नंबर। यहाँ पे क्या लिखना है? वार्ड नंबर। इसके अलावा हमें बहुत सारी यहाँ पे दे रखी है। फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पता, वार्ड नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, कॉलोनी का नाम, शिकायत का विवरण। इनमें से कोई भी आप दो लिख दीजिए। नेक्स्ट, यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया? नगर निगम जयपुर द्वारा। नगर निगम जयपुर द्वारा। विज्ञापनों से हमारे जीवन सरल हो जाता है। कैसे? आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाती है। आवश्यक सूचना सूचना प्राप्त हो जाती है।